नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एक काम के बारे में जिसे करने से आपके बिजनेस के 80% प्रॉफिट आएंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दाईं तरफ की स्क्रीन पर दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। दोस्तों, आप चाहे कोई भी बिजनेस कर लीजिए, आपके पास ग्राहकों का होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि ग्राहकों के बिना कोई बिजनेस नहीं है। दोस्तों, आपके लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है तो उसको चलाना, क्योंकि सफलता किसी काम में नहीं बल्कि उसे करने वाले व्यक्ति में होती है। इसी नाम का हमारा एक वीडियो भी है हमारे चैनल पे जिसे आप देख सकते हैं। इसलिए एक ही बिजनेस को अगर दो लोग करें तो दोनों की प्रोग्रेस उस बिजनेस में अलग अलग होगी। इसीलिए दुनिया में कोई भी दो बिजनेस बराबर नहीं और कोई भी दो व्यक्ति बराबर नहीं है। हर व्यक्ति यूनिक है और अपने प्रयत्नों से वह वैसे ही यूनिक परिणाम पैदा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके बिजनेस को आपके ग्राहक चलाते हैं और दोस्तों, आपके ग्राहकों को चलाते हैं आपके प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी, आपकी कंपनी की साख, आपका सालों का कमाया हुआ नाम, ब्रांड वैल्यू और आपकी कस्टमर सर्विस। दोस्तों, आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा है जहाँ प्रोडक्ट का नाम आते ही लोगों की जुबान पर एक कंपनी का नाम आ जाता है? जी हाँ दोस्तों, जैसे फोन का नाम आते ही आईफोन का नाम आ जाता है, एप्पल कंपनी का नाम आ जाता है, लॉक का नाम आते ही गोदरेज कंपनी का नाम आ जाता है, फुटवेयर का नाम आते ही बाटा कंपनी का नाम आ जाता है। स्पोर्ट्स की चीजों की बात करें तो नाइकी, एडिडास, प्यूमा कंपनी के नाम आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले स्कूटर का मतलब होता था बजाज के स्कूटर, हमारा बजाज, और उसको लेने के लिए लोग वेटिंग में लगे रहते थे। ग्लूकोज बिस्किट का नाम लेते हैं तो पार्ले जी सामने आ जाता है और पार्ले कंपनी सामने आ जाती है, और टूथपेस्ट का नाम लेते हैं दोस्तों तो कोलगेट सामने आ जाता है। और अगर आजकल के दौर की बात करें स्वदेशी की तो स्वदेशी का नाम लेते ही पतंजलि कंपनी का नाम सामने आ जाता है, जिन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों ने अपने काम से इतना नाम कमाया है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट उसकी सेल से आते हैं। जितनी ज्यादा सेल होगी उतने ही ज्यादा प्रॉफिट होंगे, और ज्यादा सेल तब होगी जब आपके ज्यादा कस्टमर होंगे। आइए देखते हैं कि आपके कस्टमर और सेल की क्या मैथमेटिक्स है। दोस्तों, आपके बिजनेस की टोटल सेल का एक एनालिसिस करें तो पता लगेगा कि आपकी 80% सेल जो है वो आपके 20% कस्टमर से आती है और 20% सेल 80% कस्टमर से आती है। दोस्तों, ये परेटो का प्रिंसिपल है और हर जगह लगता है। यानी अगर आप इन 20% कस्टमर्स पर फोकस करें तो आपके 80% जो सेल और प्रॉफिट है वो इन 20% लोगों से आएंगे। तो आपके एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने बिजनेस में बनाए रखना कितना फायदेमंद है, आइए देखते हैं। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स कहती है कि आपके भविष्य के 80% प्रॉफिट्स आपके 20% वर्तमान के ग्राहकों से आएंगे। इसके अलावा आपके वर्तमान ग्राहक को सामान बेचने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 60 से 70% है और नए ग्राहक को सामान बेचने की प्रोबेबिलिटी केवल 5 से 20% है, क्योंकि वे आपके रेट्स, क्वालिटी और कस्टमर सर्विस से वाकिफ है और आपको उसे ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि आपके वर्तमान ग्राहक आपके लिए कितने मूल्यवान है। किसी भी कंपनी का 65% बिजनेस उसके वर्तमान ग्राहकों से आता है और 65% कितना बड़ा शेयर होता है। इसके अलावा 32% एग्जीक्यूटिव्स ये कहते हैं कि मौजूदा ग्राहकों को रिटेन करना ही उनकी प्रायोरिटी है। 82% कंपनियां मानती हैं कि पुराने ग्राहक को रखना नए ग्राहक लाने से सस्ता है, और अगर पुराने ग्राहक को केवल 2% ही ज्यादा कोई रख पाता है, 2% ज्यादा रिटेंशन होता है कस्टमर का, तो कॉस्ट जो है वो 10% कम हो जाती है। दोस्तों, आप देखते हैं कि नए कस्टमर को लाने की, बनाने की क्या गणित है। नए ग्राहक बनाने में पुराने ग्राहक को रखने से 5% ज्यादा खर्च आता है, ये स्टडीज बताती हैं, और एक नए ग्राहक को पुराने ग्राहक के स्तर तक लाने में 16 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यानी अगर एक पुराने ग्राहक को आप खोते हैं तो जो नया ग्राहक आप 5% ज्यादा खर्च करके बनाकर उसे लेके आते हैं, उसे उस पुराने ग्राहक के स्तर तक लाने में आपको 16 गुना यानी 16x खर्च करना पड़ेगा। बहुत महंगा है दोस्तों, इन सबसे पता लगता है कि वास्तव में जो आपका एग्जिस्टिंग या ओल्ड कस्टमर है वही गोल्ड है। आपके बिजनेस का जो जादू है वो है आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब इसमें भी आपको, अगर आपके 100 कस्टमर्स हैं तो उनमें से 20% को पहचानना पड़ेगा, जहां से आपको 80% सेल मिलती है। आपके इन 20% ग्राहकों को पहचानिए, बस वही आपके फ्यूचर के 80% प्रॉफिट्स लेकर आएंगे। दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, पर यहाँ उल्टा है। आपका मौजूदा ग्राहक जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपके लिए मुर्गी के बराबर है, न कि दाल के बराबर है। इसलिए आप जिन मौजूदा ग्राहकों को हल्के से ले रहे हैं
वे आपके भविष्य के प्रॉफिट को डुबा सकते हैं। अगर आप अपना एक एग्जिस्टिंग ग्राहक खो रहे हैं तो सोचिएगा कि आपके फ्यूचर के प्रॉफिट का हिस्सा आप खो रहे हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, क्या वे आपके कस्टमर्स बने रहेंगे या छोड़कर चले जाएंगे? और अगर छोड़कर चले जाएंगे तो उनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, अमेरिका में एक सर्वे में ये 5 चीजें पता लगी कि 82% ग्राहकों ने कहा कि उन्होंने उस कंपनी से बिजनेस करना बंद कर दिया जिसकी खराब कस्टमर सर्विस थी। इसका मतलब है कि वे आपकी कमी की वजह से आपको छोड़ गए। तो देखिए, आपकी कस्टमर सर्विस का कितना फर्क पड़ता है आपके ग्राहकों पर और आपके बिजनेस पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपको कैसी कस्टमर सर्विस चाहिए तो आप क्या कहेंगे, घटिया या दी बेस्ट? दोस्तों, मैंने सुना आपने कहा दी बेस्ट। तो दोस्तों, दूसरों को भी तो ऐसी ही सर्विस चाहिए, और अगर आपने उन्हें वह नहीं दी तो आपको तो पता भी नहीं लगेगा और आपके ग्राहक क्यों निकल जाएंगे आपके बिजनेस से। दूसरी चीज ये पता लगी दोस्तों सर्वे में कि 68% ग्राहकों ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लगता था कि आपने उनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया, आपका व्यवहार उदासीन था, इंडिफरेंट था। ये भी वैसी ही बात है कि जब आपके कस्टमर्स ने आपसे बात की तो आपने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की और वही उनको चुभ गया। दोस्तों, आपसे भी कोई ऐसे वैसे बात करे तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि दुकानदार अपने ग्राहकों को ये कहते रहते हैं कि लेना है तो लो और नहीं तो अपना रास्ता नापो, टाइम खराब मत करो। तो कोई आपसे इतना कह दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तो आपका ग्राहक भी तो आप जैसा इज्जतदार आदमी है, जब आप उसको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो उसे भी बुराई लगेगा और आपसे बदला लेने के लिए वो क्या करेगा? और तो वो आपका कुछ कर नहीं सकता, आपकी दुकान का आपका, वो आपकी दुकान से सामान लेना बंद कर देगा, अपनी दुकान बदल देगा। दोस्तों, तीसरी चीज थी जो जानकारी में आई कि 60 से 70% ग्राहक आपसे फिर बिजनेस करेंगे अगर आपने उनकी जो भी शिकायत है, प्रॉब्लम है, उसे ठीक से निपटा दिया, भले ही वो उनके पक्ष में ना हो। यानी ग्राहक भी नई दुकान पर जाना नहीं चाहता, वो भी आपके साथ रहना चाहता है। पर आप भी तो ध्यान दीजिए, जैसे आपके लिए एक अच्छा ग्राहक ढूंढना मिलना महत्वपूर्ण है, इसी तरह ग्राहक के लिए भी एक अच्छा दुकानदार मिलना और ढूंढना मुश्किल है। दोस्तों, चौथी चीज जो उस सर्वे से पता लगी वो थी 47% ग्राहक आपकी खराब कस्टमर सेवा के बाद एक दिन के अंदर ही दूसरी दुकान से सामान खरीद लेता है। क्योंकि जब आप किसी ग्राहक से दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके अंदर एक कड़वाहट भर जाती है और वो अपनी भड़ास निकालने के लिए तुरंत दुकान बदल देता है, और तो आपका वो कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों, 66% ग्राहक जिन्होंने ब्रांड बदले वे केवल खराब सेवा के कारण बदले गए। ये 5वां पॉइंट था जो उस सर्वे से पता लगा। आप देखते हैं दोस्तों, इसे हम कस्टमर वाली बात से हटकर जरा इन जनरल बात करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में जो आप चाहते हैं वही आपको भी चाहता है, मतलब व्हाट यू वांट आल्सो वांट्स यू। तो दुनिया में हर किसी के लिए एक अदर हाफ है जो अपने फर्स्ट हाफ से मिलने के लिए तैयार है। जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर आप अपनी लड़की की शादी करने के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो कोई और दुनिया में अपने लड़के की शादी करने के लिए भी लड़की ढूंढ रहा है, तभी तो इस लड़के को लड़की मिलेगी और उस लड़की को लड़का मिलेगा। जब आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो कोई एम्प्लॉयर भी एक नया आदमी ढूंढ रहा होता है और तभी आपको नौकरी मिलती है नई। अतः अगर आप अच्छे ग्राहक ढूंढ रहे हैं तो ग्राहक भी तो एक अच्छा दुकानदार ढूंढ रहा है ना, तो आप अच्छे दुकानदार बन जाइए और ग्राहक आपको मिल जाएगा और आप ग्राहक को मिल जाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, ग्राहक तो आपको किसी भी तरीके से ठग नहीं सकता, पर आप अगर उसे ठगना चाहेंगे तो बचेंगे आप भी नहीं, उसका कोई बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। अब वापस आते हैं अपनी कस्टमर वाली बात पर। जो आपने देखा कि आपके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर हैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उन्हें अपने ग्राहक बनाए रख सकते हैं तो आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स बने रहेंगे। आपके कस्टमर कैसे आपके बने रह सकते हैं या लॉयल हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपके ब्रांड की लॉयल्टी बनाने के लिए आपको काफी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में ऑल्टरनेट प्रोडक्ट मार्केट में हर चीज का अवेलेबल है। तो कस्टमर लॉयल कैसे होगा? एक तो आपको आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो ऐसी रखनी पड़ेगी कि कस्टमर अगर एक बार यूज कर ले तो वो दोबारा आपके ही पास आए। इसके लिए आपको क्वालिटी इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, मेंटेन करते रहना पड़ेगा। आपका रेट कम होना जरूरी नहीं है, पर रीजनेबल होना चाहिए और ज्यादातर लोगों की पहुंच में होना चाहिए। दोस्तों, सस्ती चीजें सस्ती ही होती हैं और उनकी क्वालिटी भी वैसी ही होती है, और जिन भी लोगों ने सस्ती चीजें खरीदी हैं उनको एक्सपीरियंस है कि वो कितनी चलती है और कैसी चलती है। इसलिए आपका कस्टमर जब भी कोई आपसे चीज ले तो उसमें कीमत नहीं, उसकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसको वो देखे। और वैल्यू में ब्रांड, कस्टमर सर्विस, रिपेयरेबिलिटी,
रिलायबिलिटी, डीलर नेटवर्क और कंपनी की रेपुटेशन इत्यादि सब आ जाता है। दोस्तों उसके बाद कस्टमर सर्विस आपको ऐसी रखनी पड़ेगी कि अगर एक बार आपको किसी ग्राहक का फोन लग जाए किसी कंप्लेंट के बारे में, तो फिर दोबारा उसको फोन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और उसे सर्विस मिल जानी चाहिए। इन सबको देखकर दोस्तों ये पता लगता है कि अगर आप अपने पुराने ग्राहकों को अपने साथ रख पाते हैं तो आप एक सफल बिजनेस कर रहे हैं, और पुराना ग्राहक आपके लिए हर तरह से आसान है, उसे आप अच्छी सेवा देकर अपने साथ रख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हर आदमी की तरह मेरे पास भी अच्छी और खराब कस्टमर सर्विस के बहुत सारे उदाहरण हैं, पर यहाँ मैं केवल 2-3 उदाहरण लूंगा जिससे मैं बता पाऊंगा कि क्या सर्विस मुझे अच्छी मिली और क्या खराब सर्विस मिली और ये किस तरह की होती है। दोस्तों पीटर इंग्लैंड कंपनी का नाम आपने सुना होगा। उनकी दुकान से हमने कुछ शर्ट्स और जीन्स की पैंटें खरीदी थी। दूसरे दिन जब हम उसकी लेंग करवाने के लिए उनके पास गए तो वहाँ जो ओनर थी लेडी, उन्होंने मना कर दिया और बोला कि ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टेलर नहीं है। आपको तो कल ही बता दिया था सामान खरीदते टाइम, जबकि उस लेडी ने खरीदते समय ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। खैर हम फिर कभी उस दुकान पर गए नहीं और हमें बाजार से अपना पैसा देके वो काम को करवाना पड़ा। हमें यह भी मालूम था कि पीटर इंग्लैंड बड़ा ब्रांड है और उनकी ऐसी पॉलिसी नहीं हो सकती। ये उस ओनर की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने कंपनी की तो कोई कंप्लेंट नहीं की। पर थोड़े ही दिनों में दोस्तों हमने देखा कि वो दुकान बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने हमारे साथ किया वही उन्होंने कुछ और लोगों के साथ भी किया होगा। तो जब कस्टमर आना बंद हो जाएंगे तो क्या करेगा? दुकान ही बंद करनी पड़ेगी फिर। दोस्तों दूसरा जो मैं आपको कस्टमर सर्विस का एग्जांपल दूंगा वो है वोडाफोन कंपनी का, और जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे निराश किया वो थी इस कंपनी की कस्टमर सर्विस। दोस्तों 2014 में मैं साबरमती एरिया में अहमदाबाद में रेलवे का ऑफिसर था और वो एरिया रिमोट था, वहाँ कोई नेटवर्क का सिग्नल आता नहीं था। वोडाफोन वालों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारा अच्छा सिग्नल आता है, आएगा, और नहीं आएगा तो हम आपको ला के देंगे। इंटरनेट के लिए उनका सिम लिया और डोंगल खरीदकर उसे काम में लिया, पर उनका सिग्नल भी बहुत वीक था। महीनों तक हम उनके सिग्नल की उनके ऑफिस में जाकर कंप्लेंट करते रहे, फोन से कंप्लेंट करते रहे, उनके फोन आते रहे कि साहब सिग्नल आया क्या? हमने कहा साहब नहीं आया, पर उनका कोई आदमी वहां पर देखने तक नहीं आया। होना ये चाहिए था कि उनका आदमी वहां देखने आता है सिग्नल किस तरह का आता है नहीं आता, और फिर उसके लिए जो भी बूस्टर और वो जो भी लगाते हैं वो उनको लगाना चाहिए था, पर उसको उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने वो देखना तक जरूरी नहीं समझा। दोस्तों अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में मैंने उनके रीजनल ऑफिसर को भी कंप्लेंट करने की कोशिश की, पर नेट से और इधर उधर से पता करने से जो उनके नंबर मुझे मिले उनके रीजनल ऑफिसर्स के, वो उनमें से कोई भी नंबर लगा नहीं और मैं उनके रीजनल ऑफिसर को कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया, कोई उनका ईमेल नहीं ले पाया। ये थी उनकी आफ्टर सेल सर्विस। इसके अलावा दोस्त जैसा आपने देखा कि इन कंपनियों ने अपने रेट भी कितने ऊंचे रखे हुए थे, ग्राहक को लूट रही थी। मुझे याद है 99 रुपीज में ये 1 GB डेटा देती थी, पर उस समय लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया तीनों के रेट एक ही थे और तीनों की सर्विस भी इतनी घटिया थी। और देखिए जैसे ही जियो आया लोग उधर चले गए और अब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर ढूंढ रही हैं। दोस्तों वास्तव में इन्होंने अपने ग्राहकों को इतना सताया और लूटा कि ये खुद ही लुट गई, और इन्हें जो अच्छे ग्राहक मिले थे उनकी कदर नहीं की। दोस्तों तीसरी कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी सर्विस लगी वो है लुई फिलिप, जो गारमेंट बनाने वाली कंपनी है। आपने नाम सुना होगा, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी ऐसी है और ऐसी सर्विस देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2012 में मैं बंबई में रहता था, वहां मैंने कुछ लुई फिलिप के ट्राउजर्स खरीदे थे और उनमें से एक ट्राउजर्स की जिप 2017 में बड़ोदरा में जब मैं आया ट्रांसफर होके तो खराब हो गई और मेरे पास कोई बिल वगैरह भी नहीं था। और फिर मैंने 1-2 लोकल टेलरों को दिखाया तो मुझे लगा कि ये तो उस पूरी पैंट कोई खराब कर देंगे, क्योंकि उनके पास वो मशीनें और वो सब होती नहीं है और वर्कमैनशिप वो दिखेगी नहीं। तो फिर मैं लुई फिलिप के आउटलेट पे गया और उनसे बात की कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे 5 साल बाद बिना किसी बिल के फ्री में बिना किसी सवाल के उसकी जिप डालकर दे दी। उसके बाद मैंने 2012 की एक और ट्राउजर्स थी जिसकी मैंने उनसे माइनर फिटिंग भी करवाई, वो भी उन्होंने मुझे फ्री करके दी। दोस्तों ये ऐसी सर्विस थी जो कि बियॉन्ड गारंटी वारंटी पीरियड की थी और वो चाहता तो मुझे सीधा मना कर सकता था। दोस्तों ऐसी सर्विस अगर आपको मिले तो कौन ग्राहक किसी कंपनी को छोड़ना चाहेगा। दोस्तों चौथे नंबर पे मेरा एक्सपीरियंस है HP की कंपनी का हैवलेट पैकार्ड। अभी कुछ दिन पहले मेरा लैपटॉप ऑन साइट वारंटी में था और कुछ ट्रबल देने लगा। कस्टमर केयर के लोग तो वही जैसे लकीर पीटते ऑनलाइन की, इसको ऑन कर लीजिए, इसको ऑफ कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, बट उससे कुछ हुआ नहीं। उसके बाद
वो टीम व्यूअर से मेरे लैपटॉप पे एक्सेस किया उन्होंने, और फिर अपने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स और वो बायोस वगैरह वो सब उन्होंने अपडेट किए, बट उससे कुछ हुआ नहीं। मैंने उनसे ये कहा कि आप इसको सर्विस सेंटर पे भिजवा दीजिए, और आप कहें तो मैं देके आ जाता हूँ सर्विस सेंटर पे, ताकि वो पूरा चेक कर लें, ऐसे फ़ोन पे कुछ पता नहीं लगेगा। बट उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। वो बोले कि हमने आपका लैपटॉप टीम व्यूअर पे आके देख लिया है, और इसके तो हार्डवेयर तो सब ठीक है। जब हार्डवेयर सब ठीक होते हैं तो फिर हम उसको सर्विस सेंटर पे नहीं भेजते, ये तो आपके किसी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो अब मेरा ना तो लैपटॉप ठीक हो रहा था और नहीं वो कुछ कर रहे थे। करीब 1 से 1.5 महीना ऐसे निकल गया, और मुझे जो ट्रबल हो रही थी वो हो ही रही थी। एक दिन उनके कस्टमर केयर पर कोई एक नई लड़की आई हुई थी, और उसने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया कि ये लैपटॉप तो हमारे हिसाब से ठीक है, और जो थोड़ा बहुत ट्रबल ये आपको दे रहा है, आप इसे जो ओवरचार्ज करते हैं ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप इंश्योर करें कि ये ओवरचार्ज ना हो। यानी कि उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए कि अब ये ऐसे ही चलेगा, आपको ऐसे ही ये ट्रबल होती रहेगी। तो दोस्तों मुझे आ गया गुस्सा, और मैंने HP के जो कंट्री हेड थे उनका ईमेल ढूंढकर उन्हें अपना पूरा किस्सा लिखकर भेज दिया। दूसरे दिन ही उनके कोलकाता के कस्टमर सर्विस हेड का फोन आ गया, और उसने कई बार तो मुझसे माफी मांगी, और उस लैपटॉप को एक दिन में कलेक्ट करवाकर सर्विस सेंटर भिजवाया। और तीसरे दिन मुझे फोन से बताया कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम था, हमने मदरबोर्ड को टेस्ट कर लिया है और उसी को चेंज हमें करना पड़ेगा। हमने मदरबोर्ड ऑर्डर कर दिया और 3-4 दिन में आ जाएगा और आपको लैपटॉप मिल जाएगा। 3-4 दिन बाद लैपटॉप ठीक होकर मुझे घर पर डिलीवर हो गया। उनकी ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या इस सर्विस की वजह से मैं फ्यूचर में HP के लैपटॉप लूंगा या नहीं, तो मेरा दोस्तों इस बारे में ये कंक्लूजन है कि HP कैपेबल कंपनी है, जो मुझे पहले भी विश्वास था। केवल आपको सही लेवल तक अपनी कंप्लेंट पहुंचानी है और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मेरा सैमसंग फोन के बारे में एक्सपीरियंस है। 2011 में मुझे बम्बई में अपने फ़ोन के लिए 2 महीने तक एक सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़े, और वो हर बार उसमें कुछ कर देते थे, फिर मुझे दे देते थे, मैं फिर आता, और फिर वो का वही उसमें प्रॉब्लम रहता था। तो जब मैं परेशान हो गया तो फिर मुझे उनके एशिया के जो कस्टमर केयर के हेड थे उनको एक ईमेल करना पड़ा। और दोस्तों एक दिन में मुझे बम्बई में उनके उसी सर्विस सेंटर से, जिसके मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा था, फोन आ गया कि आपके रिफंड का चेक आप आकर ले जाइए और हमें नाम बता दीजिए किस नाम से बनाना है। और दोस्तों मुझे बिल अमाउंट का पूरा चेक 3 दिन के अंदर मिल गया। इसके अलावा दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में, जिसका टाइटल था 2 चीजें जो आपके बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं, अमेरिका की एक कंपनी नॉर्डस्ट्रॉम की कस्टमर सर्विस की बात की थी, जो अपने आप में वर्ल्ड क्लास थी। आप हमारा वो वीडियो देखकर उसके बारे में वहां से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बड़ी कंपनियां जानती हैं कि एक कस्टमर अगर खराब होता है उनका, तो वो जाकर अपनी कहानी कम से कम 5 से 10 कस्टमर्स को बताता है, और वो जाकर फिर 5 से 10 को बताते हैं, और इस चेन इफेक्ट में आपके कई सैकड़ों कस्टमर खराब हो जाते हैं। दोस्तों अपने पुराने कस्टमर्स को किन तरीकों से आप अपने साथ बनाए रख सकते हैं, इसके लिए हजारों तरीके हैं, और उन सबको टाइम और स्पेस की कंस्ट्रेंट्स की वजह से यहाँ तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, पर मैं यहाँ 4-5 एग्जांपल लूंगा। पहला एग्जांपल है कि आप कस्टमर कैलेंडर बना सकते हैं। कस्टमर कैलेंडर से आप एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर से कब बात करेंगे, और उसमें आप जैसे अगर किसी कस्टमर का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है तो उसे उसकी जानकारी दे सकते हैं कि वह उसे रिन्यू करा ले, और इस तरह की आप उससे बात कर सकते हैं ईमेल से या जैसे भी। दोस्तों दूसरे नंबर पे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम आप बना सकते हैं, और उसमें कुछ डिस्काउंट या गिफ्ट आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कंपनी नए कस्टमर्स लाने के लिए तो सब कुछ करती है, ऐड करती है, बहुत कुछ करती है, पर जो पुराने कस्टमर्स होते हैं उनको वो वही घर की मुर्गी दाल बराबर ट्रीट करती है। और इससे कई बार उन पुराने कस्टमर्स को बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट सा होता है कि देखो हम इतने साल से हम इनके कस्टमर्स हैं, और ये कभी होली दिवाली भी हमको विश भी नहीं करते और थैंक यू भी नहीं बोलते। तो अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम को रखेंगे और उसमें उनको डिस्काउंट से गिफ्ट्स देंगे तो वो आपके कस्टमर बने रहेंगे। दोस्तों तीसरा, कंपनी का न्यूज़लेटर आप बना सकते हैं, जो कि आज की तारीख में एक सबसे सस्ता तरीका है और ईमेल ऑटोमेशन से हो जाने वाला काम है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर देती हैं जो ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें कस्टमर आपका ईमेल जब भी अपने मेल बॉक्स में देखता है तो उसको आपकी कंपनी का नाम याद रहता है। उसमें आप उसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट्स, डिस्काउंट्स और आपके सीजनल डिस्काउंट्स कब चालू होने वाले हैं, इस बारे में आप उसको रेगुलर जानकारी दे सकते हैं और उससे टच में बने रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेफरल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। दोस्तों एक अमेरिका की कंपनी है मी एंडीज, जो कि अंडरवियर बनाती है और जो अपने रेफरल प्रोग्राम से आपको अपने एक रेफरल पर $20 देती है, और उनसे खरीदने जो जाता है
आपका जो रेफरल, उसे उनकी फर्स्ट परचेज पर 20% या 15% ऑफ देती है। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। जैसे ही कोई उनका प्रोडक्ट खरीदता है, वो उसको उसी दिन से प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देती है कि आप अपना रेफरल दीजिए। मैं अभी उनकी साइट पे ओपन की, मैंने साइट ओपन करते ही और एक उनका पॉपअप आ गया जिस पे वो 15% ऑफ दे रही थी। मैं आपका फोटो मैंने आपके यहाँ दिया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों 5वें नंबर पे अपने ग्राहक से आप बात कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जैसे मैंने वेकफिट के मैट्रेसेस खरीदे थे ऑनलाइन, उनका पार्सल मिलने के 3 दिन के बाद मुझे कंपनी का फ़ोन आ गया। उन्होंने बाकायदा मुझे मेरे नाम से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने पार्सल खोल लिया है। बाय द वे हम मकान शिफ्ट करने वाले थे अपना, तो हमने वो पार्सल नहीं खोले थे। तो उन्होंने हमें बताया कि पार्सल को खोलने के बाद आपको मैट्रेस को कैसे 15 मिनट तक छोड़ देना है और कौन सी साइड ऊपर रखनी है और कौन सी नीचे रखनी है, ताकि वो अपने एक्चुअल शेप में आ जाए। क्योंकि उन्होंने जो मैट्रेसेस भेजे थे वो हाईली कंप्रेस्ड करके और एक बॉक्स में भेजे थे, तो उनको हमें वापस खोल के और उनके शेप में लाना था। और फिर उन्होंने हमको एक नंबर भी दिया और बोले कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इसको फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये ऐसा पहला अनुभव था ज़िंदगी में कि माल खरीदने और मिलने के 3 दिन बाद किसी कंपनी का फ़ोन आ गया हो। वरना ऐसा लगता है कि आप माल खरीद के आ गए तो कंपनी बैठी शुक्र मना रही होती है कि इसका फ़ोन ना आ जाए कुछ कंप्लेंट या कस्टमर सर्विस के बारे में। ये पहली कंपनी थी जिसका फ़ोन आया और उसने हमसे बात की और ये भी बताया कि 90 डेज़ के अंदर आप इस प्रोडक्ट को वापस भी कर सकते हैं, ये भी बताया उसने। तो दोस्तों आपने देखा कि कुछ कंपनियां अपनी खराब कस्टमर सर्विस से अपने ही पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मार रही हैं। वो जिन ग्राहकों को बेवकूफ समझ रही हैं या बना रही हैं, उनसे ही इनका 80% प्रॉफिट आने वाला है। और मजे वाली बात यह दोस्तों कि ऐसे कई बिजनेसेस में तो मैंने देखा है कि पढ़े लिखे MBA और दूसरी बड़ी मार्केटिंग की डिग्रियां किए हुए लोग इनको चला रहे हैं। क्या आपको लगता है दोस्तों कि इन लोगों की शिक्षा किसी काम की है? इसलिए कहते हैं कि दिया तले अंधेरा। और दूसरी तरफ आपने वो कंपनियां भी देखी लुई फिलिप जैसी, जो आउट ऑफ वे जाकर अपने कस्टमर्स को सर्विस देती है। तो दोस्तों आपके पुराने कस्टमर्स ही आपके लिए ओल्ड इज गोल्ड की तरह हैं और उन आज के 20% एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अगर आप संभाल कर रखेंगे तो आपके बिजनेस के लिए कभी ग्राहकों की कमी नहीं पड़ेगी और आपके भविष्य के 80% प्रॉफिट्स आपके पास आते रहेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।